ईरानी देशभक्तों, अपना प्रदर्शन जारी रखो, अपनी संस्थाओं पर कब्जा कर लो, हत्यारों और अत्याचारियों के नाम याद रखो, वो भारी कीमत चुकाएंगे। मैंने ईरानी अधिकारियों के साथ सभी बैठकें रद्द कर दी हैं जब तक कि प्रदर्शनकारियों की हत्याएं नहीं रुकती। मदद रास्ते में है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पोस्ट का अगर हिंदी तर्जुमा करें तो यही मतलब निकलता है। ट्रंप के लहजे से साफ है कि वो ईरान की जलती हुई आग में और घी डालने का काम कर रहे हैं। वो ईरान को सुलगाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों की हत्याएं रुकनी चाहिए, लेकिन उसी सांस में उन्हें भड़का भी रहे हैं। उन्हें प्रदर्शन जारी रखने के आदेश भी दे रहे हैं। ईरान में लोग सड़कों पर हैं। लगातार आगजनी, गोलीबारी और हिंसक घटनाएं हो रही है। सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं और ट्रंप कह रहे हैं प्रदर्शन जारी रखो, संस्थाओं पर कब्जा कर लो। सोचिए जरा क्या इरादा है, क्या करें, संस्थाओं पर कब्जा कर लो। अमेरिकी राष्ट्रपति चाहते हैं कि ईरान में विद्रोह की आग और भयंकर रूप अख्तियार कर ले। हालात इतने बेकाबू हो जाए कि उन्हें ईरान पर हमले का बहाना मिल जाए। तभी वो कह रहे हैं कि तुम प्रदर्शन जारी रखो, संस्थाओं पर कब्जे कर लो, मदद रास्ते में है। सीधा मतलब है कि ट्रंप चाहते हैं कि ईरान में विरोध पूरी तरह से हिंसक और बेलगाम हो जाए। ईरानी संस्थाओं पर कब्जे की कोशिशों में और कत्लेआम हो। ईरानी सुरक्षा बलों की गोलियों से लोग भूने जाएं, तब उन्हें ईरान पर युद्ध थोपने का मौका मिल जाएगा। हमले करने और बम बरसाने का बहाना मिल जाएगा, और यही ट्रंप चाहते हैं। All Iranian patriots keep protesting, take over your institutions if possible, and save the name of the killers and the abusers that are abusing you. You're being very badly abused. If the numbers are right now, I hear 5 different sets of numbers. I hear numbers. Look, one death is too much. But I hear much lower numbers, and then I hear much higher numbers. But I say save their names because they'll pay a very big price. And I've canceled all meetings with the Iranian officials until the senseless killing of protesters stops. And all I say to them is help is on its way. ट्रंप कह रहे हैं कि हेल्प इज ऑन इट्स वे। ये किस तरह की हेल्प होगी? क्या यह मदद ईरान पर बमबारी की शक्ल में होगी? क्या यह मदद ईरान में तख्ता पलट के लिए अमेरिकी हमले के रूप में होगी? ट्रंप के मंसूबों को दुनिया समझ रही है। ईरान पर हमले को मदद का जामा पहनाकर ट्रंप अपने मंसूबों का खुलेआम इजहार कर रहे हैं। ट्रंप ने कल रात अपनी पोस्ट के आखिर में लिखा मीगा, MIGA, यानी मेक ईरान ग्रेट अगेन। ऐसे लग रहा है जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को ग्रेट बनाने का ठेका ले लिया हो। ट्रंप से अपना देश संभल नहीं रहा है। उनके रवैये के खिलाफ अमेरिका के कई शहरों से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही है। अमेरिका में प्रदर्शनकारियों को कुचला जा रहा है, गोली मारी जा रही है, सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति को ईरान की चिंता सता रही है। ईरान को ग्रेट बनाने के लिए ईरान के स्वयंभू ठेकेदार बने बैठे हैं। अमेरिका और ईरान की तनातनी से युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। पूरी दुनिया में इस बात को लेकर ट्रंप की आलोचना हो रही है। ईरान किसी सूरत में ट्रंप के सामने झुकने या दबने को तैयार नहीं है। ईरान का कहना है कि अमेरिकी एजेंसी CIA और इजरायली एजेंसी मोसाद वहां प्रदर्शनकारी और आंदोलनकारियों को हिंसक बनाने की साजिशें कर रही है। प्रदर्शनकारियों के पास मौजूद हथियारों का हवाला देकर ईरान अमेरिका और इजरायल पर सीधे सीधे आरोप लगा रहा है। दूसरी तरफ यह खबरें भी लगातार आ रही है कि सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारी ईरानी सुरक्षा बलों की गोलीबारी में मारे गए। 3 दिन पहले तक ईरान से हिंसक प्रदर्शनों की तस्वीरें आ रही थी, लेकिन जब से वहां इंटरनेट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया, तब से ऐसी तस्वीरें आनी लगभग बंद हो गई है। वहां जमीन पर हालात कैसे हैं, इसको लेकर मीडिया रिपोर्ट्स भी कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। ईरानी मीडिया के हवाले से 2 दिन पहले सुप्रीम लीडर खामेनेई के सपोर्ट में निकले लाखों लोगों की तस्वीरें आई। इन तस्वीरों के हवाले से ईरान का मकसद दुनिया को यह दिखाना था कि खामेनेई के समर्थकों की तादाद विरोधियों से ज्यादा है। खामेनेई के समर्थन में सड़कों पर निकले हजारों लोगों की तस्वीरें दिखाकर ईरान दुनिया को बताना चाहता है कि खामेनेई के जन समर्थन में कोई कमी नहीं आई है। हालांकि यह भी आधी हकीकत है, आधा फसाना है। ईरान के मिलिट्री चीफ ने कहा है कि अमेरिका और इजरायल ने ईरान में ऐसे हालात पैदा किए हैं। उनका दावा है कि ISIS के आतंकियों को वहां भेजा गया है। प्रदर्शनकारियों की आड़ में यही आतंकी आम लोगों और सुरक्षा बलों को मौत के घाट उतार रहे हैं। ईरान के पुलिस चीफ ब्रिगेडियर जनरल अहमद रेजा का दावा है कि तबाही मचाने वाले आतंकियों की पहचान की जा रही है। उनके पास ऐसे आतंकियों की लिस्ट है जिन आतंकियों ने ईरान के शहरों में दंगा किया है। इन दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। ये ईरान के अधिकारी, ईरानी सत्ता से जुड़े लोग कह रहे हैं। ये ईरान का पक्ष है।
दूसरा पक्ष यह भी है कि ईरान में सुप्रीम लीडर खामेनेई की सत्ता से नाराज लोगों की तादाद भी लाखों में है। अपार महंगाई और बेरोजगारी के सवाल पर लाखों लोग भड़के हुए हैं, खासकर के युवा। डॉलर के मुकाबले ईरानी करेंसी मिट्टी के भाव रह गई है। अभी $1 की कीमत 10,92,500 रियाल है। 25 दिसंबर के आसपास $1 लगभग 14 लाख रियाल के बराबर हो गया था। सोचिए जरा, $1 बराबर ईरानी करेंसी 14 लाख रियाल। और उसी समय ईरान में, तेहरान में ये प्रदर्शन और हंगामा शुरू हुआ और उसके बाद वो सिलसिला इतनी तेजी से ईरान के 31 प्रांतों में फैला कि जो तबाही और आगजनी और मौतें और उसके बाद जो कुछ हुआ दुनिया के सामने है। और उसी समय प्रदर्शन शुरू हुए थे। ईरान में हुए प्रदर्शन में या आंदोलन में कितने प्रदर्शनकारी मारे गए, इसको लेकर तरह तरह के आंकड़े आ रहे हैं। CNN, ABC, रॉयटर्स और BBC जैसे मीडिया हाउस के मुताबिक 2000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। 16 से 18,000 लोगों के हिरासत में होने की बात कही जा रही है। वहीं ईरान का आरोप है कि अमेरिकी और इजरायली मीडिया इन आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। ईरान का कहना है कि प्रदर्शनकारियों के हमले में दर्जनों पुलिस वाले भी मारे गए। ईरान की तरफ से बार बार सवाल उठाया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों में हथियारबंद दस्ते कैसे आ गए। ईरान के अस्पतालों, स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी इमारतों को जिस ढंग से आग के हवाले किया गया, उसे लेकर प्रदर्शनकारियों की भीड़ में ईरान विरोधी ताकतों के होने की बात कही जा रही है। कई वीडियो ऐसे हैं जिसमें दिख रहा है कि प्रदर्शनकारियों के बीच नकाब लगाकर, चेहरा ढककर फायरिंग करने वाले दस्ते थे। और ये ईरानी सरकार, ईरानी एजेंसी लगातार दुनिया के सामने ये बात कह रही है। ईरानी टीवी के मुताबिक राजधानी तेहरान की दर्जनों मस्जिदों को प्रदर्शनकारियों ने निशाना बनाया। मस्जिदों को ईरान में आगजनी की, सरकारी इमारतों पर योजनाबद्ध तरीके से हमले किए गए, उन्हें आग के हवाले किया गया। ईरान का कहना है कि यह सब करने वाले ईरानी प्रदर्शनकारी नहीं हो सकते। आरोप सीधा अमेरिका और इजराइल पर लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ईरान में हिंसा को अंजाम देने के लिए पड़ोसी देशों से घुसपैठ कराई गई। यह आरोप ईरान का है। ईरान का दावा है कि देश के बाहर से संचालित नेटवर्क के जरिए ईरान में हिंसा को हवा दी जा रही है। कुल मिलाकर ईरान में हालात बेहद खराब हैं और अमेरिका इसी का फायदा उठाने में लगा है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को अगवा करवाकर न्यूयॉर्क में उस पर मुकदमा चलाने वाले ट्रंप को लगता है कि अब वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी देश के अंदरूनी मामले में दखल दे सकते हैं, डंके की चोट पर ईरान को धमकाकर हमले की चेतावनी दे सकते हैं, मदद भेज रहे हैं और मदद की शक्ल में फौजें उतार सकते हैं या बम बरसा सकते हैं, ऐसे धमकी दे सकते हैं। ईरानी चेतावनी का हवाला देने पर ट्रंप उसे यह कहकर हवा में उड़ा देते हैं, जो ईरान ने चेतावनी दी कि अगर हमला किया तो ईरान में मुंहतोड़ जवाब देगा, तो ट्रंप उसे यह कहकर हवा में उड़ा देते हैं कि उनके न्यूक ठिकानों पर हमले के बाद हमने ईरान का हाल देखा है। What do you say to U.S. service members about why it is worth the risk to intervene in Iran? Yeah, Iran said that the last time I blew them up with the nuclear capability, which they don't have any longer. So Iran said that the last time. They better behave. इसमें कोई शक नहीं कि ईरान में कई सालों से लोगों के भीतर वहां के सुप्रीम लीडर खामेनेई की सत्ता के खिलाफ गुस्सा है, नाराजगी है। उसकी कई वजह हैं। लेकिन क्या ईरान के आंतरिक मामलों में अमेरिका इस तरह से दखल दे सकता है? क्या अमेरिका ईरान के प्रदर्शनकारियों को उकसाकर या मदद देकर ईरान में तख्ता पलट करने का हकदार है? जवाब एक शब्द में है, नहीं। लेकिन खुद को विश्व का दादा समझने वाला अमेरिका ऐसा कर सकता है, क्योंकि उसके मंसूबे ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को अपदस्थ करके कठपुतली सरकार बनाने के हैं। वरना अगर ट्रंप सच में प्रदर्शनकारियों के हितैषी हैं और शांति चाहते हैं तो अपील करते, बातचीत करने के लिए कहते, हिंसा बंद करने को कहते। लेकिन ट्रंप ऐसा क्यों कहेंगे? ट्रंप तो अयतुल्ला खामेनेई की सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते हैं। यही तो अमेरिका की चाल है, जहां वो दूसरे देशों की अराजकता से फायदा उठाकर अपना पिट्ठू बैठा देते हैं। आज ट्रंप की भाषा और ईरान के निर्वासित राजकुमार रेजा पहलवी की भाषा में कोई फर्क नहीं। दोनों की स्क्रिप्ट एक जैसी लगती है। रेजा पहलवी के ताजा बयान को आप देखें तो लगेगा उन्हें व्हाइट हाउस से एक स्क्रिप्ट मिली और उन्होंने कैमरे के सामने आकर उसे पढ़ दिया। همیهنانم همانطور که در پیام قبلیم به شما گفتم، صدای شما و شجاعت شما را جهانیان نه تنها دیدن و شنیدن، بلکه دارن اکنون اقدام میکنن. قاعدتاً تا به حال بایستی پیام رئیس جمهور امریکا رو در ضمن شنیده باشید. کمک در راه هست. مبارزه را همطور که تا به حال انجام دادید ادامه میدید
करीब 46 साल से ईरान से बेदखल होकर अमेरिका में बैठे पूर्व राजकुमार, पूर्व शहजादे रेजा पहलवी ट्रंप के मोहरे की तरह काम कर रहे हैं। अमेरिका में बैठकर ईरान की गद्दी पर नजर गड़ाए बैठे हैं। अमेरिका और इजराइल के शान में कसीदे पढ़ने वाले रेजा पहलवी ईरान लौटने के सपने देख रहे हैं। रेजा पहलवी ईरान के सबसे बड़े दुश्मन इजराइल के भी करीबी माने जाते हैं। इजराइल भी चाहता है कि ईरान में खामेनेई की सत्ता का तख्ता पलट हो और रेजा पहलवी की वापसी हो जाए। रेजा पहलवी अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए मुफीद हैं, लेकिन क्या ईरानी जनता ऐसा चाहती है? ट्रंप हर तरफ से ईरान की घेराबंदी करने में जुटे हैं, ईरान की कमर तोड़ने में जुटे हैं और यही वजह है कि ट्रंप ने ईरान से कारोबार करने वालों पर टैरिफ अटैक किया है। उनके ट्रूथ सोशल पोस्ट पर एक पोस्ट आई जिसमें कहा गया जो भी देश इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ बिजनेस कर रहा है उसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ सभी बिजनेस पर 25% टैरिफ देना होगा। यह ऑर्डर फाइनल है। ट्रंप की यह धमकी ईरान के दोस्तों और व्यापार करने वाले देशों को चेतावनी की तरह है। अब ईरान से दूर रहो वरना मार झेलो, टैरिफ की मार। ट्रंप का यह दाव ईरान को आर्थिक रूप से और कमजोर करने का है। इस टैरिफ का असर दुनिया के 147 देशों पर पड़ेगा जो ईरान से कारोबार करते हैं, व्यापार करते हैं। ईरान ओपेक का सदस्य है। ओपेक यानी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। पेट्रोलियम के चलते ही ईरान का व्यापारिक संबंध 147 देशों के साथ है। इसमें चीन, इराक, यूएई, तुर्की, भारत, रूस तमाम देश आते हैं। ये ऐसे देश हैं जो ईरान से बड़े पैमाने पर व्यापार करते हैं। ईरान का व्यापार वैसे भी बहुत ज्यादा घाटे में चल रहा है। महंगाई अपने चरम पर है। 28 दिसंबर को जब विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, 27-28 दिसंबर को तेज हुआ तब महंगाई ही वहां के लिए बड़ा मुद्दा था। मामूली चीजों के दाम भी आसमान छूने लगे थे क्योंकि डॉलर के मुकाबले, जैसा कि शुरू में मैंने कहा, जो ईरानी करेंसी है वो मिट्टी के भाव हो गई। ट्रंप का ये टैरिफ वार ईरान के लिए ऐसी स्थिति में मुसीबत खड़ी कर सकता है। अगर आंकड़ों से समझें तो साल 2022 में ईरान का कुल कारोबार था, व्यापार था 12,60,000 करोड़ का। इसमें एक्सपोर्ट 7,30,000 करोड़ और इंपोर्ट 5,30,000 करोड़। इन आंकड़ों को देखकर साफ समझा जा सकता है कि ईरान इंपोर्ट से ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट कर रहा था। हालांकि इस डेटा के बाद ईरान का व्यापार डेटा आना बंद हो गया। वर्ल्ड बैंक ने आरोप लगाया कि ईरान अपने व्यापार के आंकड़ों में गड़बड़ी कर रहा है या छिपा रहा है। ईरान 2022 में 147 देशों को 2743 तरह की चीजें एक्सपोर्ट करता था और 114 देशों से 2977 तरह के सामान इंपोर्ट करता था। एक्सपोर्ट को अगर देखें तो ईरान सबसे ज्यादा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस दुनिया को बेचता है। अब ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी का असर ईरान के तेल बिजनेस पर क्या पड़ता है, इसे अभी देखना होगा। अमेरिकी प्रशासन की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है। अमेरिका ने ईरान में रह रहे अपने नागरिकों को तत्काल ईरान छोड़ने का आदेश दिया है। अमेरिका का यह आदेश, यह एडवाइजरी कोई मामूली नहीं है। जब भी कोई देश, अमेरिका जैसा देश, अपने नागरिकों को इतनी जल्दबाजी में निकलने की एडवाइजरी जारी करता है तो समझिए वहां कुछ बड़ा होने वाला है। आज भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है और कहा गया है कि अगली सूचना तक ईरान की यात्रा नहीं करें। तो सवाल यही है, क्या अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला है? क्या वो इसलिए अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने की बात कर रहा है? न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन ने ईरान में तख्ता पलट की पूरी तैयारी कर ली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप ईरान के साथ कूटनीति के विकल्पों पर विचार कर रहे हैं और साथ ही इस बात पर भी कि क्या वो ईरान पर हमला करके उसके नेताओं को प्रदर्शनकारियों की हत्या करने से रोकने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि ये एक बहाना है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा। रिपोर्ट में लिखा गया है कि पेंटागन ट्रंप के सामने हमले के पहले बताए गए विकल्पों की तुलना में कई और अधिक व्यापक विकल्प पेश कर रहा है। एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि संभावित हमलों में ईरान के घरेलू सुरक्षा तंत्र पर हमला जैसे सीमित विकल्प भी है। यह भी कहा जा रहा है कि ईरान की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उन पर हमला किया जाए और उसे पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया जाए ताकि ईरान रेस्पॉन्स करने की क्षमता खो दे। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस तरह की तैयारी ट्रंप अधिकारियों के साथ बातचीत करके कर रहे हैं। इस रिपोर्ट को आधार बनाकर कहा जा सकता है कि ट्रंप की लगातार धमकियां जो ट्रंप की तरफ से दी जा रही है वो क्या अब सच हो सकती है। उधर ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि ईरान युद्ध के लिए तैयार है, लेकिन बातचीत के लिए भी। उन्होंने कहा न्यूक्लियर निगोशिएशन टेबल पर बैठने को तैयार है, बशर्ते ये बिना धमकियों के हो, बिना हुक्म के हो।
अल जजीरा के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका हमें टेस्ट करना चाहता है तो हम युद्ध के लिए तैयार हैं। लेकिन ये ईरान का अमेरिका को जवाब, अमेरिका की तरफ से पेशबंदी और इन सब के बीच तनातनी है। इसमें भी तमाम तरह के जो एक्सपर्ट हैं, विश्लेषक हैं, वो इसको इस नज़रिए से देखते हैं कि अगर अमेरिका ने ईरान में दखलंदाजी की या वहाँ हमले किए, हालांकि एक दौर में उस समय हुआ था जब न्यूक ठिकाने को तबाह करने के लिए अमेरिका ने बम बरसाए, लेकिन अगर ये अमेरिका इस प्लान के तहत कि खामेनेई की सत्ता को उखाड़ फेंकना है, तख्ता पलट करना है, कुछ इस तरह से बड़े प्लान के साथ अमेरिका काम करता है तो इसका अंजाम बुरा हो सकता है। रूस और चीन की तरफ से ईरान का पक्ष लिया जा रहा है। एक तरह से कहें, एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ रूस और चाइना और इसके अलावा बाकी देश। तो बहरहाल अगले 72 घंटे, 48 घंटे, चूंकि काउंटडाउन की तरह उनके बयान आ रहे हैं ट्रंप के, इसलिए हम सबको इंतजार करना होगा। देखते हैं क्या होता है, लगातार हमारी नजर रहेगी। जो कुछ जानकारियां मिलती रहेगी आपसे शेयर करता रहूंगा। फिलहाल नमस्कार।